हाँ जी, न्यूमेरिकल A fully loaded Boeing aircraft 747 has a mass of 3.3 into 10 raised to power 5 kg. Its total wing area is 500 meters square. It is in level flight with a speed of 960 km per hour. Estimate the pressure difference between the lower and upper surfaces of the wings. Estimate the fractional increase in the speed of the air on the upper surface of the wing relative to the lower surface. Density of air and G is given to us. तो क्वेश्चन है क्या, हमारे पास एक एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट लेवल फ्लाइट में है। लेवल फ्लाइट का मतलब है ना इसका लेवल राइज कर रहा है ना फॉल कर रहा है, मीन्स एच रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 960 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से। ठीक है, ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट इट 267 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सर्फेसेस। देखो बेटा, ये हमने बनारस फिल्म की एप्लीकेशन में पढ़ा था कि एयरक्राफ्ट को लिफ्ट करने के लिए नीचे से प्रेशर बढ़ जाता है और ऊपर की तरफ प्रेशर कम होता है। मीन्स एयरक्राफ्ट क्योंकि हवा में लिफ्ट है तो उसके वेट को प्रेशर डिफरेंस की वजह से लगने वाली फोर्स ने बैलेंस कर रखा है। अगर प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी है और विंग्स एरिया ए है तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स एफ कितनी हो जाएगी? डेल्टा पी इंटू ए। मीन्स दो फोर्सेस, कौन सी? एफ एंड एम जी, एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। एफ की वैल्यू कितनी है? प्रेशर डिफरेंस इंटू ए इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। हमें चाहिए प्रेशर डिफरेंस, वो कितना हो जाएगा? एम जी बाय ए। एयरक्राफ्ट का मास क्वेश्चन में दे रखा है विच इज 3.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। जी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है विच इज 9.81। ए एरिया ऑफ विंग्स वो हमें दे रखा है कितना? 500 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 500। ऑन कैलकुलेशन you will get 6.5 into 10 raised to power 3 Newton per meter square। ये था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जिसमें आपने ये समझा कि एयरक्राफ्ट के वेट को प्रेशर डिफरेंस की वजह से बैलेंस किया जाता है। और ये प्रेशर डिफरेंस आता क्यों है? ड्यू टू बर्नौलिस थ्योरम, ड्यू टू टिपिकल डिजाइन ऑफ विंग्स। हमें याद है हमने बनारस फिल्म के एप्लीकेशन में पढ़ा था कि अपवर्ड डायरेक्शन विंग्स के ऊपर स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू नीचे, क्योंकि ऊपर से जो एयर है वो ऐसे घूमते हुए जाती है। V1 इज ग्रेटर देन V2। जिस तरफ स्पीड ज़्यादा होती है उस तरफ प्रेशर कम होता है, तभी प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है। ओके, अब बी पार्ट में हमें कैलकुलेट क्या करना है? एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड। ये फ्रैक्शनल इंक्रीज का मतलब क्या है? डेल्टा वी बाय वी। डेल्टा वी क्या? फ्रैक्शनल डिफरेंस। फ्रैक्शनल डिफरेंस किस किस के बीच में? जो एयर विंग के ऊपर से जा रही है एंड जो विंग के नीचे से, मीन्स V1 माइनस V2। ये क्या है? ये है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसे रिप्रेजेंट करेगी? दिस विल रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, जो कि हमने अभी अभी ऊपर लिखी है, स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, इन दोनों की वैल्यू में V1 और V2 की वैल्यू में डिफरेंस बहुत ही कम होता है। आप यहाँ पर V को V एवरेज भी लिख सकते हो। ओके, तो हमारे पास जो एक्चुअल कैलकुलेशन है जो हमें चाहिए वो किसकी है?
ये वाली डेल्टा वी बाई वी एवरेज विच इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज या फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस एज कंपेयर टू लोअर सरफेस। इसकी कैलकुलेशन के लिए अब हम लोग बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। बर्नौलीज थ्योरम का फॉर्मूला सबको याद है, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहाँ पर ये दोनों टर्म्स एक्चुअली कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी क्योंकि लेवल फ्लाइट है, H की वैल्यू दोनों पॉइंट्स पे सेम रहती है। अब हमारे पास P2 ज़्यादा है, नीचे की साइड में प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर की साइड में प्रेशर कम है, तो प्रेशर डिफरेंस विल बी रिटन एज P2 माइनस P1 इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो ये टर्म उधर चली जाएगी, उन दोनों टर्म्स में से हाफ रो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया प्रेशर डिफरेंस जो कि हम पार्ट ए में पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं। हाफ इंटू डेंसिटी ऑफ एयर विच इज गिवन विच इज 1.2 इंटू ये हो गया V1 माइनस V2 इंटू V1 प्लस V2। अब प्रेशर डिफरेंस कितना है 6.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, ये ध्यान से बेटा इस टर्म को क्या लिखेंगे डेल्टा वी, अपर और लोअर विंग सरफेस के बीच में प्रेशर डिफरेंस, और ये वैल्यू क्या है V1 माइन प्लस V2 बाई 2। दिस टर्म रिप्रेजेंट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी हमने पहले से ही कैलकुलेट कर रखी है विच इज 267। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू मिल जाएगी। डेल्टा वी कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻³ बाय 1.2 इंटू वी एवरेज। वी एवरेज हमने 267 कैलकुलेट कर रखा है, आ गया। बट हमें डेल्टा वी नहीं चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से जो रिजल्ट हमें चाहिए वो है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा वी बाई वी। चाहे आप v लिख लो, चाहे आप इसे v एवरेज लिख लो। डेल्टा v की वैल्यू कितनी है 6.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.2 इंटू 267 डिवाइडेड बाय v एवरेज। v एवरेज हमारे पास कितना है 267। जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.08 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 8%। ओके, next question is calculate the minimum pressure required to force the blood from the heart to the top of the head. Vertical distance is 50 cm. Assume that density of the blood is 1.04 gram per centimeter cube, which is nearly equal to density of water, and we should ignore friction. तो क्वेश्चन ये है कि हमें अपने हार्ट से हेड के टॉप तक ब्लड को पंप करना है। ब्लड को पंप करने के लिए हमें कितना प्रेशर डिफरेंस चाहिए होगा। We will try this numerical using बर्नौलीज थ्योरम। शुरू करते हैं। बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट मैथमेटिकली क्या थी, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर is equal to P2 plus rho g H2 plus half rho V2 square। अब क्वेश्चन में V1 V2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि ब्लड कितनी स्पीड से पंप करना है और जब हेड के टॉप तक पहुंचेगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी। इसलिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं V1 is equal to V2. There is no change in speed, which means हमारी जो इक्वेशन है वो थोड़ी रिड्यूस कर जाएगी। Now we will left with this equation जिसमें मैंने हाफ रो V स्क्वायर वाली टर्म्स दोनों तरफ से हटा दी है। ओके,
अब अगर मुझे प्रेशर डिफरेंस लिखना हो तो P1 P2 वाली टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे और H हाइट वाली टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। करिए। हाइट वाली टर्म्स में से रो जी H में से रो जी कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा H2 माइनस H1। P1 माइनस P2 रिप्रेजेंट प्रेशर डिफरेंस, H2 माइनस H1 रिप्रेजेंट डिफरेंस इन हाइट, डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। Density of the blood is given 1.04 G, let us say it is 981 in CGS. Delta H height का difference between 2 points which is 50 centimeter according to question, and put all these values. You will get delta P is equal to 5.1 into 10 raised to the power 4 dyne per centimeter square. Okay.